गुड मॉर्निंग। मैं जीत कौशिक, आप सारे लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीत का ज्ञान में आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। आज जो बातें करूँगा, आज एक्चुअल में 42वां दिन है लॉकडाउन का, और इस 42 दिन के अंदर हम लोग बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ नए नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है यूथ लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, और अब क्यों ज़रूरी और हो चुकी है। ये ज़रूरी नहीं, अब मजबूरी हो चुकी है यूथ लोगों के लिए। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है ना, सबसे ज़्यादा युवा अगर कोई देश में है तो हमारा देश वो इंडिया में है। ये प्राउड वाली बात है कि सबसे ज़्यादा युवा है हमारे देश में। भले ही हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं, बट हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, और युवा के ऊपर हमारे देश का भविष्य जुड़ा होता है। जो बातें कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, लेकिन शुरुआत मैं चाइना से करना चाहूँगा, क्योंकि अभी चाइना बहुत चाइना हो रहा है, तो शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहूँगा। क्योंकि आप सारे और हम सारे लोग जानते हैं कि चाइना रिपब्लिक हुई 2 साल बाद, मतलब इंडिया जब फ्रीडम हुआ ना, उसके 2 साल बाद चाइना फ्रीडम हुआ। आप चेक भी कर सकते हैं, 1949 में वो जाकर के फ्रीडम हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वो एक डेवलप कंट्री में आता है और हम एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। उसके पीछे पहला रीज़न तो ये हो सकता है, वो ये है कि हमारा देश की जो क्षेत्रफल है वो चाइना का क्षेत्रफल से 3 गुना कम है। अप्रॉक्स लगभग 3 गुना ज़्यादा है चाइना का जो क्षेत्रफल है इंडिया के मुताबिक। बहुत कुछ आ सकती है बीच में। आप बोल सकते हैं कि एक लीडरशिप भी बहुत मायने रखता है। जो हमारा जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है हमें पीछे रखने में, राइट। तो आज सीधा सीधी ये बात करूंगा कि आज चाइना आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है क्या करती है कि चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग बैठाई। अब होता क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर, अगर जापान अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बैठाया और उसमें अगर 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या जापान के लोग जाकर के काम करते हैं? नहीं। कौन काम कर रहा है? चाइना के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं। इट मीन्स चाइना के जो लोगों को जो जॉब मिला, इट मीन्स बेरोजगारी दूर हुआ चाइना को। इस तरीके से क्या हुआ कि वहाँ पर सैकड़ों ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूसरे देश की कंपनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ है? चाइना में है। अब हुआ क्या कि उसमें लाखों लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फ़ायदे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि आज का सिनारियो क्या है। आज का सिनारियो ये है कि हम लोग डेवलपिंग में है, वो डेवलप कंट्री में है। अब आखिर इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन क्या हुआ, नेटवर्किंग का रिलेशन क्या है यहाँ से, ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो माहौल है वो चारों तरफ कोरोना का माहौल है। लोग भी कहते हैं कि ये कोरोना वायरस शुरुआत चाइना से हुआ, इसलिए चाइनीज़ वायरस भी है और पूरा दुनिया इससे ग्रसित है। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में पड़े हुए, 400 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। अब ज़रा सोचिए, वहाँ के जो लोग हैं, दूसरे कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सारे लोग को पता है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहाँ से हुआ है। इसीलिए एक खुन्नस के कारण से क्या हुआ है कि वहाँ के जो लोग अपना क्योंकि उसकी वजह से आज पूरा दुनिया परेशान है। तो अलग अलग देश जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया हुआ था, वहाँ पर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वहाँ से हटा करके हमारे मतलब एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि वहाँ से अगर मैं हटाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा। तो एशिया महादेश की बात करूं तो आपको भी पता है पूरी दुनिया में 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश अगर है तो हमारा एशिया महादेश है, जिसमें हमारा भी कंट्री इंडिया भी आता है।
अब अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री भी आकर के अपना अगर एशिया में बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए, जो एक बहुत बड़ा ऑप्शन के रूप में इंडिया मिल रहा है लोगों के पास। अभी जानकारी के मुताबिक मैं बताना चाहूँगा अप्रोक्स लगभग 17 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनाना चाहता है। अब यहाँ पर बात यह है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंडिया में बैठाएगा, तो वहाँ लाखों लोग जॉब में जाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार पैदा होगा। तो एक तरीके से ये कोरोना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके तो आई है, लेकिन अब यहाँ पर यह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी सिस्टम में अगर आप काम करने जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्किल देखा जाता है, ना कि आपकी सर्टिफिकेट या डिग्री के माध्यम से आपको जॉब मिलेगा। राइट। अब यहां पर बात यह आती है कि डिग्री से तो जॉब नहीं मिलेगा। अब आपको स्किल्स, आपको मार्केटिंग स्किल चाहिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग स्किल चाहिए। अगर आपके अंदर बेचने की कला है, सेल्स करने की कला है, लोगों को कन्विंस करने की कला है, लोगों के मतलब बीच में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग आपको बेहतर होता है, प्रेजेंटेशन स्किल अगर आपको बेहतर है, तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों में आप बड़े पोस्ट पर भी जा सकते हैं। राइट। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ठीक है, ये इतना बड़ी स्कोप मिलने वाला है, चूंकि एक तरफ जहाँ पर जॉब खत्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब अनाउंस कर चुका है कि अगला 1 साल तक कोई भी जॉब आने वाला नहीं है, तो लोग कैसे रहेंगे आगे चल करके? अगर उन्हें जॉब चाहिए तो उन्हें डिग्री से नहीं, स्किल से मिलेगा। अब स्किल्स की बात करूँ तो युवा लोगों के पास अगर स्किल नहीं है तो फिर वो कहाँ से पैदा करेगा, कहाँ से लेंगे? उनके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन के रूप में एक ही चीज़ दिखता है, वो है MBA। आप BBA कर लो, फिर MBA कर लो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप बड़े बड़े आप कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी में जाकर के अगर अप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स लगभग अच्छे कॉलेज की अगर बात करूँ तो 5 से 10 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं, जो हर लोगों के पास उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होने की वजह से वो स्किल्स वो नहीं कर पाते हैं, नहीं उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो है, आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पर वो स्किल सीखने के लिए आप 10 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, किसी एक नेटवर्क मार्केटिंग को आप शुरुआत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000, 5000 इतने खर्च होंगे। वहाँ पर आप अगर 6 महीना, साल भर तक अगर आपने क्वालिटी को वहाँ निखार दिया, वहाँ पर आपने ट्रेनिंग ले लिया, वहाँ पर कंटिन्यू अगर आपने सीख लिया, तो मैं आपको फुल्ली लिखित गारंटी देना चाहूँगा कि एक 2 साल का एक MBA होल्डर जो है ना, वो वहाँ पर जो करके आते हैं, जो स्किल वहाँ उनका डेवलप होता है, उससे कई गुना ज़्यादा स्किल्स डेवलप आपका हो चुका होगा, वो भी 6 महीना से साल भर के अंदर, जिसमें आपको लाखों रुपया खर्च करना नहीं पड़ा। वो सारी स्किल्स आपको, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, यहाँ बड़े बड़े धुरंधर लोग जो सालों का एक्सपीरियंस आपको झोंक देती है, आपके लिए झोंक देती है, यहाँ पर सिखाया जाता है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लिए मिल चुका है। अगर आज भी युवा नहीं संभल रहे हैं तो उस समय ये रोना नहीं रोएंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है। युवा लोग क्या करता है, अरे मेरे पास ये जॉब नहीं है तो ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, सरकार की क्या गलती है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं वही बात बताना चाहूँगा, 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ों में सबसे बेहतरीन जो होता है वो आपको सफलता के लिए काम करता है। कहा जाता है ना, IQ इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ों में सबसे टॉप पर अगर मैं बोलूँगा तो ये है पर्सनैलिटी स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहाँ पर ये स्किल्स आपको सिखाया जाता है। तो मैं कहूँगा हम सारे युवाओं के लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो चुकी है आपकी स्किल्स को डेवलप करने का। दोस्त, मैं कोई MBA होल्डर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में आकर के बातें कर पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी, सबसे बड़ा जो सेक्टर रहा है वो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने काम किया है, मैंने ट्रेनिंग लिया है, आज आप लोगों के बीच में बात कर पा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक MBA होल्डर को भी अगर सामने बैठा दिया जाए तो मैं उन्हें अच्छे से डील करके समझा सकता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को आप डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। आज आए दिन बहुत लोगों से मेरी बात होती है, MBA होल्डर भी लोग टकराते हैं मेरे से। जब मैं काम करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान को, प्रेजेंटेशन को जब मैं शेयर करता हूँ, जब मैं अपनी बातों को रखता हूँ,
हूँ, सामने वाला बोलते हैं कि सर आप कहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग, आप कहाँ से आपने MBA किया है। मैंने बोला सर MBA मैंने नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकल MBA किया है इस सिस्टम से, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से। तो दोस्त आप सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई आ रही है, उसे जाने ना दें। आप कांटेक्ट करिए, एक बहुत बड़ा ऑप्शन के रूप में आपको मिल जाएगा। अगर आप बोलें कि सर कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करें, तो आपके